अब देखिए बेटा, हम ना इसी से रेलिवेंट न्यूमेरिकल करने लगे हैं 8.8 न्यूमेरिकल। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम। देखो पहले हमें मैथ्स नहीं था ना दिया हुआ, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अभी हमें मैथ्स दे दिया उन्होंने। 100 ग्राम दिया तो उसे हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाए तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं ना। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं एट -10 डिग्री सी इंटू वाटर एट 10 डिग्री सी। -10 डिग्री सी से आइस जो है उसके बाद मेल्ट होना स्टार्ट हुई है। मेल्ट कहाँ तक होती रहती है? 0 डिग्री सी तक होती रहती है। ये पॉइंट तो हमारा क्लियर है ना, जिस तरह वो ग्राफ बना हुआ था बेटा, हमने उसी ग्राफ को माइंड में रखना है। क्योंकि इन्होंने हमें टेम्परेचर माइनस की बात की, इसका मतलब ये नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये माइनस वाली वैल्यू से। पहले ये जाएगा 0 पे, फिर 0 पे जाने के बाद हम कहते हैं काफी देर तक इसकी मेल्टिंग होती रहेगी। मेल्टिंग होने के बाद ये फर्दर अपवर्ड जाएगा 100 डिग्री सी तक। ठीक है, तो बेटा अगर इस हिसाब से देखते हो, जो पहले हमने चेंज ऑफ स्टेट वाली एक्टिविटी की थी ना, ये वो वाला ग्राफ है। ठीक है, एक दफा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए, ये यहाँ पे ये इस तरह से कुछ ग्राफ आ रहा है। जब ये इस तरह से बेटा ग्राफ आ रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और एक ये अपवर्ड वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर जो है वो किस में है? यहाँ पे बेटा इक्वल भी आएगा। T1 किसके इक्वल है? -10 डिग्री सी के। आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेंज करते हो? +273 ऐड करके। इसी तरह T2 की वैल्यू क्या है? T2 जो हम देखेंगे अपने अकॉर्डिंग वो क्या है? यहाँ पे -10 था। ठीक है, -10 से गया 0 डिग्री सी पे, तो T2 क्या होगा? 0। इसको भी हमने केल्विन में चेंज कर लिया। इसी तरह T3 जो कि बाद में 100 डिग्री सी बन गया, वो क्या है? जो इन्होंने गिवन दिया हुआ है, कितने टेम्परेचर पे बन गया बेटा? 10 डिग्री सी। उनके अकॉर्डिंग हम 100 तक नहीं जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हम कहाँ तक जाएंगे? 10 डिग्री सी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया T3 टेम्परेचर। तो ये आपके पास 3 टेम्परेचर आ गए। ओके, सो हमारे पास T1 है, T2 है और T3 है। उसके बाद और क्या चीजें हमें पता होती है? हमें स्पेसिफिक हीट वाटर की पता है, स्पेसिफिक हीट आइस की पता है, आल्सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो भी हमने कैलकुलेट भी की थी, और हमने कहा जो एक्चुअल है वो क्या है? 3.36 होती है 10⁵ इसी को लिखते हैं ना हम लोग दूसरी साइंटिफिक नोटेशन में भी। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमने फाइंड क्वांटिटी ऑफ हीट। हीट की वैल्यू फाइंड करनी है। वहां पे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करना था, मतलब EHF फाइंड करना था। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमने कहा दोनों चीजें आएंगी, फ्यूजन भी आएगी, फ्यूजन का टाइम भी हमने लिया, फिर उसके अलावा बॉइलिंग का टाइम भी लिया। तो यहाँ पे भी तो हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं। एक पहला पॉइंट जो -10 से जा रहा है 0 डिग्री सी तक, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 से 0 पे जो मेल्टिंग हो रही है, तीसरा पॉइंट हमारा हम कहते हैं कि 0 से टेम्परेचर राइज करके 10 डिग्री सी तक चला जाए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब है हर स्टेप पे पहले हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सारे Q की वैल्यूज को इकट्ठा ऐड कर देंगे। जैसे पहले इन्होंने क्या किया है, कहते हैं लेटेंट हीट अगर आप बेटा Q की वैल्यू फाइंड करते हो आइस के हिसाब से। ठीक है, जब आप आइस के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, यानी -10 से 0 डिग्री सी तक, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस। तो इसमें आपके पास क्या वैल्यू आएगी? MC डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? T2 - T1। आप इसको माइनस करोगे 10 आ जाएगा। वैसे भी अगर डायरेक्ट भी माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10 ही आएगा। खैर, ये आपने माइनस किया, 10 आ गया, और आपने बाकी चीजें भी पुट कर दी, आइस की वैल्यू भी पुट कर दी, और मैस जो है हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया था 0.1। जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाती है। बेटा क्या किया हमने बेसिकली फर्स्ट स्टेप किया है। फर्स्ट स्टेप यानी कि जो ग्राफ है, ग्राफ में जो माइनस से 0 डिग्री सी तक हम गए थे ना, उस पॉइंट पे जो भी हीट है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगले पॉइंट पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज तो नहीं था ना, मेल्टिंग हो रही थी ना सिंपली, यानी कि फ्यूजन हो रही थी, जो कि यहाँ पे हो रही थी। ये वाला एरिया यहाँ पे होती जा रही टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम फिर डेल्टा T वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल मतलब QF वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसे हमने Q2 कह दिया हुआ है अपनी मर्जी से। इसमें आप QF भी लिख सकते हो। ठीक है, QF इज इक्वल टू MHF। यहाँ से भी आपने Q की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस आ जाता है, जो अपवर्ड गए 10 डिग्री सी तक टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है,
तो अपवर्ड वाले केस में यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, जब टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो हम दोबारा से स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे mc डेल्टा t, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से जब आप देखते हो ना तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, Q की 3 वैल्यूज आ गई, Q1 Q2 एंड Q3। अब टोटल Q क्या होगा, इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल Q की वैल्यू आ जाएगी। जब आप बेटा इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ गई। तो आपको पता चल गया कि जब आप -10 डिग्री C से आपने स्टार्ट किया तो उससे चला गया फिर 0 डिग्री C, 0 डिग्री C पे जाके तो मेल्टिंग होती रही, मेल्टिंग होने के बाद 10 डिग्री C तक गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स को आपने कैलकुलेट कर लिया हीट को, और फिर टोटल हीट भी आपके पास आ गई, ठीक है बेटा। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा अपने रजिस्टर पे। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसके।